ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट। अभी 2 इनपुट है, तो यहां पर हमने लिखा ए बी। इंक खत्म हो गई बेटा, इंक डाल लेते हैं जरा। ए और बी, ठीक है, और आउटपुट आपका हो गया y। तो कॉम्बिनेशन यहां फिर से बना लेते हैं, 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 में 2 बार 0 लिख दिया, 2 बार 1 लिख दिया, फिर यहाँ 0 1 0 1 कर दिया, चारों कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखिए यहाँ पर अगर 0.0 जो होता है वो क्या होता है, 0 0.1, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0 मिलेगा, ये क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है, यहाँ भी लो मिल रहा है। फिर 1.0, a 1 है b 0 है, 1.0 का मतलब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, फिर ये लो हो गया। जब दोनों ही 1 है 1.1, तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 हाई। कहने का मतलब आउटपुट हाई एंड गेट में तभी मिलेगा जब सारे इनपुट 1 हो, तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर कोई एक सिंगल इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट ऑलवेज हमें 0 ही मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंड गेट। एंड गेट यूज किया जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को परफॉर्म करता है। नोट कर लो इसको फटाक से। तो 3 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, तीनों इनपुट ले लिए, ए बी सी, आउटपुट हो गया। अब तीनों के कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 को हम यहां पर लिख के ले रहे हैं। 4 टाइम्स 1 लिखा, ठीक है, 4 टाइम्स 1 लिखा, फिर 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। इस तरीके से हमने इनपुट के कॉम्बिनेशंस बना लिए, तीनों इनपुट्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब इसके बाद में देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है। तो जब 0 0 0 यहां रखेंगे, 0 0 0, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, अगेन 0, लो मिल रहा है। 0 0 1 रखा, 0 0 1, 0 एक भी 0 हो गया, लो हो गया। इस केस में भी 0 1 0 में भी लो मिलेगा। यहाँ पर 0 1 1 है, यहाँ भी 0 मिलेगा, लो मिलेगा। 1 0 0 में A1 है, B0 C0, तो आउटपुट क्या हो गया, 0, लो मिल रहा है। 1 0 1 1 0 1, देखो B0 है भी, A और C 1 है लेकिन B 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0, लो मिल रहा है ना। 1 1 0, A और B 1 है लेकिन C 0 है, तो बे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मींस लो मिलेगा। जब तीनों 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, 1 1। इसका मतलब हाई। सिर्फ और सिर्फ एंड गेट में हाई हमें आउटपुट तभी मिलता है जब सारे इनपुट्स हाई पे हों। अदरवाइज अगर एक सिंगल इनपुट भी 0 हो गया, लो हो गया, तो आउटपुट 0 हो जाता है। जबकि और गेट में आपने उल्टा देखा था, और गेट में हमें लो कब मिल रहा था,
जब सारे ही इनपुट लो हो, सारे इनपुट जीरो हो तब हमें जीरो मिल रहा था, अदरवाइज ऑलवेज आउटपुट हमें हाई मिल रहा था। और गेट के केस में, एंड के केस में उल्टा है, जब सारे ही हाई होंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट लो मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। इन्वर्टर, इट इज कॉल्ड इन्वर्टर सर्किट, इट इज कॉल्ड inverter. It has single input and single output. Single input and single output. The output is complement of input. इसका मतलब क्या है ये समझ लो। इसको डिनोट करते हैं ए बार से, इस तरीके से, ठीक है। और ये ऑलवेज सिंगल इनपुट होता है, ये नॉट गेट का सर्किट है। यहाँ अगर हमने ए दिया है एज ए इनपुट, तो आउटपुट पर हमें ए बार मिलता है, ठीक है। ए बार का मतलब क्या है, ये देखो, अगर हमने यहाँ जीरो दिया है तो अगर किसी के ऊपर डैश लग जाता है तो वो उसका उल्टा हो जाता है वन। जीरो का उल्टा क्या है, वन, वन का उल्टा जीरो। अगर हमने यहाँ वन दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। इन्वर्टेड फॉर्म में मिलता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट, सिंगल इनपुट होता है, और इधर हो गया आउटपुट, है ना, इधर हो गया आउटपुट। तो चूंकि सिंगल इनपुट है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर n होता है, तो n यहाँ 1 है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल इनपुट्स, POSSI, ये पॉसिबल इनपुट्स क्या होता है, 2 की पावर n, यहाँ पूरा पूरा लिखे गए हैं, 2 की पावर n, या 2 की पावर n कितना हो गया 1, तो कितने बन गए 2, 2 में क्या हो गया, अब इनपुट क्या है a और आउटपुट क्या है y, ठीक है। a इनपुट है तो उसके दो कॉम्बिनेशन होंगे, या तो 0 दिया जाए या 1 दिया जाए। अगर हमने इनपुट यहाँ 0 दिया है तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, 1 प्राप्त हो, ठीक है। और अगर हमने इनपुट 1 दिया है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इनपुट अगर लो दिया तो आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। और अगर इनपुट हाई दिया तो आउटपुट हमें लो मिलेगा, उल्टा हो जाता है। इसीलिए इसको इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर सर्किट बोलते हैं। अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके की कि इन्वर्टेड इनपुट मिले तो वहां पर बेटा इन्वर्टर का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर सर्किट। नोट कर लीजिए इसको।